गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है संडे का दिन। तो संडे का दिन बहुत ही बिजी होता है। सो ये मेरा मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। सारे काम मेरे चल रहे हैं, नहा धो लिया, पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ हो गई हैं, पर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है संडे के दिन। तो संडे को हॉलीडे नहीं, संडे को बिजी डे बोलना चाहिए। तो हाउस वाइफ्स के लिए, जॉब वाइफ के लिए, सारी लेडीज़ों के लिए संडे बहुत बिजी होता है। सो मैंने आज ब्लॉग इसलिए बनाया था क्योंकि आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया था, तो वो मेरी रेसिपी इस ब्लॉग में आएगी। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप देखिएगा ज़रूर। सो वो जब आप नेक्स्ट ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। एंड ठंडी बहुत ज़्यादा है। सो विंटर की तो अभी स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। 7 तक हॉलीडेज़ बोल दिया था कि स्कूल्स नहीं लगेंगे। सो पर मंडे से अब स्कूल स्टार्ट होगा, देन कल से स्कूल स्टार्ट होंगे, तो फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आपको मिलती हूँ। मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। सो गाजर के हलवे के लिए मैंने ली गाजर को वॉश करके एंड गाजर को छील कर बहुत अच्छे से उनको वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने ग्रेट करने के लिए उनको रेडी कर लिया था। सो अब मैं गाजर कर रही हूँ ग्रेट। ये ग्रेटर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट, इसमें अच्छे से गाजर ग्रेट हो जाती हैं बहुत ही जल्दी। सो आप भी इस टाइप का ग्रेटर ले सकते हैं। एंड ये मेरी पूरी गाजर बहुत ही जल्दी ग्रेट होके ये मेरी पूरी गाजर हो चुकी हैं। एंड इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है, रेड। एंड ये ग्रेटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में भी मिल सकता है, अवेलेबल होता है। सो बहुत ही अच्छा ग्रेटर है ये इसमें स्लाइस वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सो अपन बहुत ही अच्छे से ग्रेट बड़े साइज़ में भी कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं, हर प्रकार से अपन इसमें ग्रेट कर सकते हैं। तो आप भी इस ग्रेटर को एक बार ज़रूर देखिएगा और आप बाय कर सकते हैं। सो अब मेरी ये गाजर रेडी हो गई सी। अब मैं करूँगी गैस को ऑन। सो मैं गैस ऑन कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं अब रखूँगी कढ़ाई। सो कढ़ाई गरम होने के बाद, अच्छे से कढ़ाई गरम होने तक, फिर इसके बाद में गरम होने के बाद में मैं डालती हूँ घी। सो अगर आपको घी अवेलेबल है या आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। मैंने डाल दिया था घी क्योंकि मुझे लगता है सही कि घी से थोड़ा अच्छा कलर वगैरह आ जाता है अपन को सेकने में गाजर को। तो मैंने अच्छे से घी डालने के बाद मैंने गाजर पूरी डाल चुकी थी। ये मेरी गाजर, मैंने बहुत अच्छे से गाजर को डाल दिया और गाजर को मैंने मिक्स कर लिया था। मैंने फ्लेम अभी स्लो ही रखा था क्योंकि हाई फ्लेम में गाजर के जलने का डर रहता है। सो मैंने स्लो फ्लेम में रख लिया था और ये मैं सारी गाजर मैंने पूरी डाल दी थी। सो आप भी कर सकते हैं, आपको अगर घी डालना है तो डालिए और नहीं तो ऑप्शनल है। आप गाजर को ऐसे ही गाजर का पानी सोक कर सकते हैं। सो थोड़ी देर बाद हम गाजर को चलाते रहेंगे। इसके बाद हम उसको ढक कर रख देंगे जिसमें वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए, उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। सो मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी क्योंकि घी मेरा नीचे जमा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से उनको मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आप मिक्स कर लेंगे और फिर मैं उसको रख दूँगी ढक। मैंने गाजर को अच्छे से मिक्स किया और मैंने अब उसको ढक के रख दिया जिसमें उसका अच्छे से पानी ड्राई हो सके। सो जब ठंडियों में तो गाजर बहुत ही अच्छी मिलती है, तो गाजर का हलवा तो सबका ही फेवरेट होता है। तो मैंने इसको अच्छे से ढक के रख दिया है। आप 1-2 बार बीच में इसको देख सकते हैं खोलकर और चला सकते हैं, पर आप इसको स्लो फ्लेम में ही रखिएगा क्योंकि नीचे से गाजर लग जाती हैं तो उसमें टेस्ट गाजर के हलवे का ख़राब हो जाता है। सो 2-3 बार आप उसको अच्छे से ढक्कन खोल के चला दीजिए। अच्छे से उसका पानी ये ड्राई हो रहा है, बहुत ही हो चुका है, थोड़ी ही बाकी है। एंड उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। सो
आप ये प्रोसेस बहुत ही स्लो फ्लेम में करिए ताकि गाजर का हलवा अच्छे से कलर दे। तो ये अब मैं डालूँगी इसमें दूध, क्योंकि मावा नहीं था मेरे पास तो मैंने सोचा कि दूध ही डालूँ। सो मेरा ये 1.5 लीटर करीब ही दूध था, आप कम भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था, ज़्यादा रखा हुआ था तो मैंने उसमें ज़्यादा दूध डाल दिया था। आपके पास अगर 1 लीटर है तो आप 1 भी कर सकते हैं, हाफ़ है तो हाफ़ भी अपनी क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया था दूध। सो उसको अच्छे से अब पूरा मैश करके, पूरा अच्छे से उसको मैश करना है, उसको अच्छे से मिलाना है एंड जिससे उसका जो मिल्क रहेगा वो अच्छे से पूरा सोख ले गाजर, तभी उसमें मावे जैसे टुकड़े टुकड़े उसमें समझ में आते हैं। जब अपन दूध को अच्छे से गाजर के साथ होने देते हैं, स्लो फ्लेम पे ही आप होने दें, फिर इसके बाद आप उसको ढक कर रख देंगे। सो मैं प्लेट को उल्टा ढक रही हूँ क्योंकि दूध जब वॉइड लेता है तो वो ऊपर तक आता है। सो मैंने उसको प्लेट को उल्टा करके रख दिया था और आप 2-3 बार उसको चलाते रहिएगा, देखते रहिएगा कि आप गिरे ना दूध गाजर का। सो बहुत ही अच्छे तरीके से वो पक जाएगा। तो जब भी आप उसको अच्छे से चलाएंगे तो आप नीचे ज़रूर अच्छे से चलाइएगा, क्योंकि नीचे थोड़ा थोड़ा वो जमने लगता है गाजर का हलवा, उसमें मलाई वगैरह नीचे जमने लगती है तो लगने लगता है। तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चलाइए। देखिए मैंने ये मिल्क डालने के बाद 2-3 बार उसको बहुत ही अच्छे से चलाया, फिर उसको हमने ढक के रख दिया। मैंने ढक्कन उसका ओपन किया और फिर चलाया। तो मैं काम करने लगी थी बीच बीच में, तो अच्छा है कि वो जला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैं तेज करके गैस चली गई थी। फिर मैंने डाली इसमें चीनी अपने आप टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसा मीठा खाते हैं उसके अनुसार आप चीनी को ऐड कर सकते हैं। कभी कभी लोग कम खाते हैं, कभी कभी मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको डाल सकते हैं। तो अभी चीनी डालने के बाद भी चीनी पानी छोड़ेगी, तो उसको अच्छे तरीके से पानी को भी सोख लेना चाहिए, तभी उसमें अच्छे तरीके का टेस्ट आता है। सो मैं पूरी चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से चला रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ढक्कन नहीं लगाऊंगी, इसको ऐसे ही मैं रहने दूंगी और फिर हाई फ्लेम पे ही ये रहेगा। तो अपन चलाते रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा उसमें टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। सो आप देख सकते हैं अभी देखने में कितना अच्छा कलर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है। सो उसको अच्छे से हमें सोख लेना, पूरा पानी ही गाजर जिसमें सोख ले एंड मिल्क को, तो ही इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। सो अच्छे से अपन पूरा मैश करते रहेंगे। अब मैंने ढक्कन नहीं रखा था, मैं सीधे चलाती रही थी क्योंकि चीनी डल गई थी तो उसमें नीचे लगने का डर रहता है। सो अब मैं ढक्कन खोल के ही इसको चलाती रहूँगी। कि आप देख सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ही भागवत वगैरह हो रही है तो उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और टीवी वगैरह चल रही थी, बच्ची देख रही थी, हस्बैंड देख रहे थे और मैंने सोचा कि गाजर हलवा बनाते बनाते मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे हो जाते हैं। सो मैंने सोचा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना हलवा भी बनाते जाऊँगी एंड उसको चलाते जाऊँगी। सो अपने बर्तन वॉश करते जाऊँगी। सो मैं अपना काम फटाफट कर रही थी, क्योंकि संडे के दिन तो पूरे दिन ही काम चलता है। सो टाइम कम पड़ जाता है काम करने के लिए, तो इसलिए फटाफट मैंने सोचा मैं अपने दोनों काम करते जाऊं, किचन में बर्तन वॉश भी करते जाऊं एंड अपनी गाजर के हलवे को रेडी भी करती हूँ, क्योंकि उसको चलाना बहुत ही ज़रूरी था। सो अब मेरा ये हो चुका है गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं पानी पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। जो गाजर के हलवे में चीनी एंड मिल्क का पानी था, वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। जो गाजर ने भी पानी छोड़ा था वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। सो अब मैंने उसको देखिए, अब ये था मेरा गाजर का हलवा। मैं डालूँगी अब इसमें घी। सो आप देखिएगा, अगर आपको डालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने डाल दिया था, अगर आप स्टार्टिंग में डालते हैं तो आप बाद में घी नहीं डालना है तो नहीं डालिएगा, पर मैंने डाल दिया था क्योंकि मेरी बेटी ऐसे रोटी वगैरह में नहीं खाती, तो मैं हलवे वगैरह में ही उसको घी डाल के देती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग पे भी डाला था, एंड में भी घी डाल दे रही हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है।
तो अगर आपको ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, एक ही बार कभी भी डाल दीजिए, या तो आप स्टार्टिंग में डाल दीजिए। स्टार्टिंग में आप डालेंगे तो कलर बहुत ही बेस्ट आता है। सो मैंने ये घी डाल दिया था दोबारा, और मैं घी लगा के उसको अच्छे से सेकूँगी। तो जब तक घी मेल्ट नहीं हो जाता है तो मैं उसको अच्छे से घी को मिक्स कर दूँगी। एंड ड्राई फ्रूट्स आपका ऑप्शनल, अगर आपके घर पे हैं तो आप डाल दीजिए, और नहीं है तो टेस्ट तो गाजर के हलवे का वैसे भी अच्छा बन ही चुका होगा। जैसे मैंने रेसिपी बताई थी उसके थ्रू आप बनाएंगे तो आपका टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आएगा। तो मेरा पूरा घी मेल्ट हो चुका है, एंड मैंने काजू बादाम एंड 4 की चिरौंजी बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं तो वो आपको पता होगा। सो हमारे यहाँ 4 की चिरौंजी बोलते हैं, वो मैंने डाल के और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मेरा हो चुका है गाजर का हलवा रेडी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी कलरफुल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। सो आप अगर इस ट्रिक से ही बनाएंगे तो आपके गाजर के हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और मेवा नहीं भी डालेंगे, विदाउट मेवा के भी आप गाजर का हलवा लगेगा कि आपने जैसे उसमें मेवा डाला हुआ है, डाला हुआ है। सो अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और सॉरी, मेवा नहीं, मावा डाल दिया जाता है। तो मावा या खोवा जो भी बोलते हैं, जो भी आप डालते हैं, सो आप डाल सकते हैं अच्छे से। अगर आपके पास है खोआ तो आप डाल दीजिए, और नहीं है तो आपका मिल्क में ही खोए जैसा टेस्ट आएगा। सो ये बनके रेडी हो चुका है मेरा गाजर का हलवा। सो मैं अब सर्व करूँगी। देखिए आप कलर देखिए कितना ही बढ़िया आया है उसका। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। गरम में तो इतना टेस्टी नहीं लगती है मीठी चीज़, सो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रहेगा। ये रहा मेरा रेडी गाजर का हलवा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड मैं आपको ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, आपको खुद ही लग रहा होगा कि इसमें खोवा डला हुआ है, पर इसमें खोवा आपके ही सामने ये रेसिपी बनी है तो खोवा नहीं डला था। तो आप भी ऐसे ट्राई करिए, और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सो अब मैं गई थी वॉक करने के लिए, कि सारे काम फिनिश करने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं निकल गई थी वॉक पे। तो ये शाम का टाइम था, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वहाँ का नज़ारा था। बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ओवर वॉइस ही करना पड़ा था क्योंकि लोग थे वहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा वहाँ का शाम को बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने अपनी वॉइस में किया था पर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ओवर वॉइस करी। और ये मैं कर रही हूँ वॉक। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, एजेड लोग भी रहते हैं, और बहुत अच्छा वहाँ का सीन लगता है। तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। अब मैं ये कर रही थी वॉक। सो एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे योगा क्लासेस भी मॉर्निंग इवनिंग में होती है। सो ये जो सेट दिख रहा है उसके नीचे योगा क्लासेस होती हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही सारी फ्लावर वगैरह, औषधियाँ वगैरह लगी हुई हैं, बहुत ही हरियाली है। और ये एक यहाँ पे आंटी लोग भी बैठे हुए थे, यहाँ पे चेयर वगैरह हैं। सो सारे लोग बहुत ही अच्छे से घूमते थे। ये जो सर्कल बना हुआ है पूरा, इसी में लोग वॉकिंग करते हैं चारों तरफ। बहुत ही बड़े लेवल का सर्कल है ये। पूरा 5 मिनट मिनिमम लग ही जाता है एक पूरा राउंड करने में ये सर्कल का। और यहाँ पे सेट भी बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। सो यहाँ सारे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं। सो मैं आपको दिखाते जाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी इवनिंग में आती हूँ। सो आपको मैं अपना ब्लॉग मैं दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ वॉक करने आती हूँ। सो आप देख सकते हैं सारे लोग वॉक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से। हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं वॉक से घर। तो चलिए घर चल के मिलते हैं कि अब घर जाके क्या करना है, आपको वहीं पता चलेगा। मैं यहाँ के लिए वॉक करने आई थी, फिर मेरी बेटी ने बोला होगा मेरे हस्बैंड को कि चलो वहीं पे जहाँ मम्मी वॉक करने गई, तो वो लेके आ गए थे मेरी बेटी को भी। थोड़ा देर उसने भी वॉक किया। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ वॉक से घर। सो अब मैं करूँगी पूजा, इसके बनाऊँगी मैं ग्रीन टी। फिर इसके बाद में
का स्कूल है कल, तो उसकी यूनिफॉर्म रेडी करूँगी, उसका बैग रेडी करूँगी। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में, तो आप बने रहिए। भागवत कथा की बहुत ही आवाज़ आ रही थी, सो मैंने ओवर वॉइस किया एंड मेरी ग्रीन टी हो गई है रेडी। हाय एवरीवन। सो अब मैं शाम को अपनी पूजा पाठ मैंने कर चुकी है, ग्रीन टी वगैरह मैंने पी ली है, मैं वॉक से आ चुकी थी। मैंने आगे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने ब्लॉग्स बनाया था। सो मैं आ चुकी हूँ वॉक से एंड अब मैंने मेरी पूजा वगैरह सारी चीज़ फिनिश हो चुकी है शाम की। सो अब थोड़ा सा मुझे बेटी को पढ़ाना है और उसका स्कूल बैग वगैरह, उसकी यूनिफॉर्म रेडी करना है, ताकि कल उसका स्कूल है और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड की भी जॉब रहती है सुबह ही सुबह, तो दोनों का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है एक साथ। इसलिए मैं फटाफट रात में ही सारी चीज़ों को रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में सुबह फास्ट जल्दी टाइम से लोग स्कूल एंड ऑफिस जा पाएँ। सो मैंने अपने ब्लॉग्स में एक रेसिपी शेयर की थी, तो आपने देखा होगा। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपके मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में मेरे वीडियो का इम्प्रूवमेंट ज़रूर बताना कि मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊं और अपने वीडियोस में मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं। सो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो देखिएगा, और ऐसे ही हम बने रहते हैं ब्लॉग में एंड न्यू ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तो आज तक संडे का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, क्योंकि फिर मेरा नाइट में रूटीन खाने पीने का यही स्टार्ट होगा, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, क्लिप्स नहीं बना रही, क्योंकि वो डेली रूटीन है। सो ब्लॉग मेरा बहुत लेंथी हो जाएगा। सो मेरा इतना ही ब्लॉग था, इसको आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए ला पाऊँ। ये मेरी बेटी। सो चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ाई करा देते हैं इसकी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।